अपनी और इसको बीच में ही छोड़ दिया इन्होंने। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है फैयाज साहब के अलावा? नहीं, ऑप्शन तो आप बहुत। विधायक जी अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं। विधायक जी अगर वो विधायक बने हैं तो वो जन सेवा के लिए पूरे बिहार में बदलाव 1 to 10 में होता है। विधायक के शर्म होना चाहिए। विधायक लोग के समाज के मुखिया सरपंच। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं मोहम्मद शाहिद कामरा। हम दिखाने जा रहे हैं बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हम खड़े हैं बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के खैरीबाका गांव में। आज हम जानते हैं यहाँ के सियासी मिजाज को और मिलते हैं यहाँ के कुछ लोगों से, आम जनता से, और पूछते हैं कि इन्होंने इनके जो नेता, इनके जो एमएलए हैं पिछले 10 साल से, इनको क्या दिया, क्या पाया इन्होंने और क्या खोया। इसलिए कि जहाँ हम खड़े हैं वहाँ की जो सड़कें हैं उसको देखने के बाद ये पता चलता है कि यह किसी नदी से गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल तैर कर जाती हैं। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ हर रोज़ कोई न कोई हादसा होते रहे होंगे और यह हादसा होना तय है, जो इस सड़क के नज़ारा को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो आइए हम सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ के खैरी बांका के कुछ लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि उनका सियासी मिजाज क्या है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान। आप ये बताया कि आपके विधायक कौन हैं? फैयाज अहमद 10 साल से। 10 साल से विधायक हैं। आप ये बताएं कि आप अपने विधायक से कितना खुश हैं? क्या अगला विधायक आपके फिर फैयाज अहमद होंगे? अगर नहीं, अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे? आपको क्या फैयाज साहब ने 10 साल में क्या नहीं दिया? सड़कें दी आपको, स्वास्थ्य केंद्र दिया आपको, बिजली दिया आपको, आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति आप पौसी भवन गाँव में जाके देख लीजिए, जो यहाँ नज़दीक में है। उसके बाद सड़क की स्थिति आपके सामने है। बाकी देख लीजिए फैयाज साहब को दोबारा लाने का क्या है मकसद। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनको ये सड़क, हमारा जो मेन यहाँ गांव का मेन चौक है, ये यहाँ पे पानी की इतनी बड़ी समस्या है। 2 महीना पहले हम लोगों ने इसके लिए बहुत कंप्लेन किया था, यहाँ तक कि पानी भी खाली करवा दिया था। फैयाज साहब भी कोशिश किए थे, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हुई और इसको बीच में ही छोड़ दिया इन्होंने। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है फैयाज साहब के अलावा? नहीं, ऑप्शन तो आप बहुत है। ऑप्शन पहले ऐसा था, लोग वोट कर देते थे, घर के एक लोग बोले सब दिया, लेकिन आप इस बार तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो ऑप्शन पे ध्यान दिया जाएगा। ऑप्शन बहुत सारे हैं। इमरान साहब, आप ये बताएं कि आपके एमएलए डॉक्टर फैयाज अहमद साहब हैं, पिछले 10 साल से हैं, 10 साल पूरा होने वाला उनका है। उनके इस अवधि में एमएलए के दौरान उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या क्या दिया? क्या क्या दिया ये बोलना तो 2 अलग अलग बातें हैं, करना और क्या क्या दिया है। सबसे पहले मैं अभी जो उन्होंने जी न्यूज़ के माध्यम से अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है और बताया है कि 350 सड़कों को हमने बनाया है। आप ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देख लीजिए। यहाँ पर जो पानी की समस्या है, हम देखिए, हम एक विधायक नहीं चुनना चाहते, हमको एक नेता चाहिए। और फैयाज साहब जो है वो विधायक है, नेता नहीं है। अभी 1 महीना पहले यहाँ पर विधायक जी को रोका गया था, बोला गया था कि ऐसे ऐसे पानी का जमावड़ा लगा हुआ है, हर रोज़ 2-4 व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं, यहाँ के ज़ईफ़ बूढ़े को बहुत परेशानी होती है, आप बात कीजिए। उन्होंने सीओ साहब से, बीडीओ साहब से बात किया, मगर अभी तक 1 महीना हो चुका है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति निरीक्षण करने के लिए नहीं आया। तो इसमें आप बताइए, एक विधायक एमएलए साहब की बात अगर प्रशासन नहीं सुनता है, वीडियो सीओ साहब नहीं सुनते हैं, तो आम जनता की बात कैसे सुनेंगे? इमरान साहब, मैं रोकता हूँ। विधायक आपके विधायक हैं, सरकार उनकी नहीं है। अगर सीओ नहीं मानता है और अगर वीडियो नहीं मानता है तो ये नीतीश कुमार की तंत्र की जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए विधायक कहाँ जिम्मेदार होगा? विधायक कैसे नहीं जिम्मेदार होगा? विधायक जी इसके लिए क्या किए? रोड जाम करे, सड़क जाम करे, चक्का जाम करे, धरना पे बैठे। अरे कैसे नहीं सुनेगा? अगर विधायक जी की नीयत साफ हो तब सुनेंगे। विधायक जी अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं। विधायक जी अगर वो विधायक बने हैं तो वो जन सेवा के लिए नहीं, वो अपने मन सेवा के लिए विधायक बने हैं। अपने बड़ा बड़ा कॉलेज, अस्पताल को वो प्रमोट कर रहे हैं, उनके लिए वो विधायक बने हैं, जनता के लिए विधायक नहीं बने हैं। तो अगर कॉलेज को प्रमोट कर रहे हैं, उससे भी फायदा मधुबनी जिला वासियों को ही है। ऐसा तो नहीं है कि वो उनका ही बच्चा पढ़ता है उसके अंदर। क्या वो फ्री में पढ़ा रहे हैं? क्या कितने छात्र को फ्री में पढ़ाते हैं? अगर वो एक अच्छे जनप्रतिनिधि होते तो ये हर गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है, कितनी बार वो निरीक्षण करने गए हैं।
APSC सेंटर की वो बात कहें कि फर्स्ट एड नर्स के द्वारा करवाते हैं। कितने APSC सेंटर में नर्स बैठती है? आप वहाँ निरीक्षण करने गए हैं? आप यहाँ के प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल में निरीक्षण करने गए हैं? फिर हम वही बात करेंगे, अगर यहाँ की व्यवस्था ठीक हो गई तो विधायक जी की बिजनेस चौपट हो जाएगी। अगर स्कूली व्यवस्था ठीक हो गई तो विधायक जी का जो बिजनेस है, लाखों लाख रुपया स्कूल में लेते हैं, वो चौपट हो जाएगा। अगर अस्पताल की समस्या दूर हो जाएगी तो लाखों लाख रुपया जो उनका बेनिफिट है वो चौपट हो जाएगा। ठीक है इमरान साहब, तो आप ये बताएं कि अभी जो चुनाव होना है, इसमें आप लोगों ने क्या मन बनाया है? देखिए, मन साफ है। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। इस बार जो यूथ बिस्पी का समीकरण चेंज करेगा, हर चीज़ में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। और इस बार बिस्पी की जनता और यहाँ का यूथ यही चाहता है कि बदलाव हो और हम एक अच्छा जनप्रतिनिधि, एक अच्छा नेता चुने। आज एक सवालात ये है, हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, यहाँ पर जब राज्य सरकार द्वारा एक फंड आया कब्रिस्तान शमशान घेराबंदी का, 10 साल पहले फैयाज साहब को अवगत कराया गया था वहाँ का कब्रिस्तान घेराबंदी का। अभी आपको हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाएंगे। आवारा पशु पक्षियाँ जो है, आवारा पशु वो वहाँ जाके चढ़ता है, एक पवित्र स्थान है। उसके लिए जब ये फर्स्ट टर्म में विधायक बने थे, वहाँ हम लोग जाके कंप्लेन किए थे। विधायक जी बोले हो जाएगा। आज 2 टर्म हो गया, 10 साल उनका हो गया, अभी तक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई। बिजली के बारे में वो बताएं। आप चलिए, आपको अंदर दिखाते, सारी तार जर्जर हो चुकी है। बिजली 2-2 बार 4-4 बार पर डे कटती है, 4-4 घंटे के लिए, 2-2 घंटे के लिए। क्या विधायक जी की दायित्व नहीं बनता है? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि बिजली विभाग में जाके वो वहाँ के सिपाही को यहाँ भेज के यहाँ काम करवाए? चलिए, आपसे आखिरी सवाल है कि क्या आपकी निगाह में आरजेडी के कैंडिडेट हैं? आरजेडी के अलावा क्या MIM या JDU, क्या इन पार्टी के नेता को आप चुनेंगे? देखिए, सेकुलर, अगर कोई भी सेकुलर माइंड चेहरा आते हैं जो जनहित में काम करेंगे, जैसे देवेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, वो भी आए हैं यहाँ और इस बार चुनाव लड़ेंगे, सेकुलर माइंड के हैं। अगर कोई चाहे वो एक इंडिपेंडेंट निर्दलीय क्यों नहीं हो, कोई भी व्यक्ति अगर सेकुलर माइंड के आते हैं, एक जनता का दबदबा बनाने के लिए आते हैं, जनहित में काम करने के लिए आते हैं, तो हम लोग उसको समर्थन देने के लिए तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। कड़ी में हम खैरी में मिलते हैं एक दूसरे नौजवान सैफुल्ला साहब से। सैफुल्ला साहब, आप ये बताएं कि आपके इस हल्का में कौन कौन से मसाइल हैं, जबकि आपके जो MLA हैं वो MLA पिछले 2 टर्म से हैं, और आप लोगों का क्या मूड है इस चुनाव में? क्या आपके ये विधायक फिर तीसरी बार भी होंगे या फिर आप लोग बदलाव लाने की कोशिश में हैं? इस बार तेजस्वी का ही नारा है कि पूरे बिहार में बदलाव ज़रूरी है और बिस्फी विधानसभा भी बिहार में ही पड़ता है। चलिए, धन्यवाद। हम हिंदुस्तानी मीडिया की टीम के साथ मौजूद हैं नूरचक पंचायत के नायब मुखिया साकिर हुसैन उर्फ अब्बू के गांव में, पंचायत में। हम जानना चाहते हैं कि बिस्फी विधानसभा में कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने वाला है और यहाँ के जो विधायक हैं डॉक्टर फैयाज अहमद पिछले 10 साल से विधायक हैं। हम निकले हैं इस जानकारी के लिए, समाज से मिलकर, लोगों से मिलकर ये जानना चाहते हैं कि क्या अगला विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद फिर से बनेंगे। इसी मकसद से हमारी अभी एक बातचीत होनी है जनाब साकिर हुसैन उर्फ अब्बू साहब से। साकिर साहब, आपसे एक बात जानना है, क्या अगला जो भी चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होना है 2020 का, डॉक्टर फैयाज अहमद साहब की स्थिति कैसी रहेगी? डॉक्टर फैयाज अहमद साहब की स्थिति बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मजबूत हैं और इनका कोई तोड़ नहीं है। और हम तो ये कहते हैं कि इन्होंने बिस्फी विधानसभा में विकास का इन्होंने जाल बिछाया है। वो स्वास्थ्य का मामला हो, पुल पुलिया सड़क का मामला हो, एजुकेशन शिक्षा का मामला हो, और जो आगे बार जो जीते थे उससे बहुत ही ज़्यादा वोट से इस बार इंशाल्लाह जीतेंगे वो। और हम तो ये कहते हैं कि पूरे बिहार में जो 243 विधायक हैं उसमें इनका शुमार 1 to 10 में होता है, 1 से लेके 10 विधायक में इनका शुमार होता है। और मेरे बगल का ब्लॉक देख लीजिए, कोटी देख लीजिए, जाले देख लीजिए, रहका देख लीजिए, मधुबनी देख लीजिए, यानी मेरे जो मधुबनी ज़िला में जो 22 ब्लॉक है, हम अपने ज़िला की बात नहीं कर रहे हैं, मैं
डॉक्टर फैयाज साहब का मैं तुलना बिहार से कर रहा हूँ। बिहार में जितने 243 विधायक हैं उसमें इनका जो नंबर है 1 to 10 में होगा विकास के मामले में। इन्होंने जो है बिस्फी में रोड पुल पुलिया सड़क का जाल बिछा दिया है इन्होंने। और स्वास्थ्य का मामला ले लीजिए, जो इन्होंने मधुबनी जिला को दिया है, जो मिथिला को दिया है इन्होंने, ये हम क्या उनका एहसान चुकाएंगे? आने वाला जो नस्ल है वो भी एहसान का बदला इनका नहीं चुका सकता है, जो इन्होंने एक चीज़ दिया है मधुबनी जिला को। इसलिए इस बार इनका कोई कहीं दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। बहुत ही अच्छे वोट से इनकी बड़े अच्छे मार्जिन से ये जीतने जा रहे हैं। और कोई आवे इनके कंपेरिजन में इनके साथ पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मुखिया जी, आप ये बताएं कि कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि हमारे जो विधायक जी हैं, आपके जो विधायक हैं डॉक्टर फैयाज अहमद साहब, कुछ ख़ास लोगों को लेकर चलते हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपको? नहीं, इनमें ये बात नहीं है। ये तो सारे लोगों को लेकर चलते हैं। बल्कि इनसे अगर कुछ लोगों की शिकायत है तो अपने लोगों का, कि भाई अपने लोगों को थोड़ा सा जो है ये है। इनसे जो गैर लोग हैं वो भी इनसे बहुत खुश हैं। ये तो दोनों कम्युनिटी को लेके चलते हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात पात नहीं है। ये तो सारे लोगों को लेके चलते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, वो सवाल ये है कि क्या डॉक्टर फैयाज अहमद अगर अगर वो विधायक में जीत जाते हैं और विधायक में जीत जाने के बाद जो भी बचा हुआ काम है, जैसे कि अभी हमने अपने ग्राउंड रिपोर्ट में पाया है कि बहुत ऐसी जगह है जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ अभी भी लोग पानी में रहने को मजबूर हैं, बहुत परेशान हाल है। क्या लग रहा है आपको कि उन तमाम जगहों में डेवलपमेंट का काम हो जाएगा? इंशाल्लाह इस बार फैयाज साहब जीतेंगे तो जो काम बचा खुचा हुआ है वो एक भी काम नज़र नहीं आएगा। और इस बार जो है राजद की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और इंशाल्लाह ताला ये इस बार मंत्री बनेंगे। और कौन मंत्री बनेंगे ये हम लोगों का कयास है कि शिक्षा मंत्री बने या स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे। चलिए एक बात और पूछ लें, शिक्षा मंत्री पर आपने कहा, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर जैसा कि पता चला है बिस्फी विधानसभा से बहुत अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों का नाम गिनवाया जाना शुरू हो गया है। जैसे MIM से आना है, जदयू से आना है, हो सकता है बीजेपी की गठबंधन हो तो अगर जदयू से आ जाए, फिर भारतीय मित्र पार्टी है। कई अलग अलग लोग चुनाव लड़ने के लिए यहाँ से, इसलिए बिस्फी को लोग जो है ना टारगेट में ले लिया है कि बिस्फी बहुत बहुल क्षेत्र है, यहाँ जो खड़ा होगा वो जीत जाएगा। आप को क्या लग रहा है, MIM को कोई फ़ायदा होगा यहाँ? कुछ फ़ायदा होने जाने को नहीं। MIM को ये जीरो पर आउट हो जाएंगे। MIM जो है बिस्फी से जीरो पर आउट हो जाएंगे। और आज का जो वोटर्स है वो बहुत कॉन्शियस है, समझ रहा है कि MIM साहब के जो कैंडिडेट होंगे वो किस लिए और किस मकसद से यहाँ आएंगे। और इतने लोग ये नहीं है कि लोग अपना वोट यूँ ही ज़ाया कर देंगे। उनको देने का मतलब है कि वोट को यूँ ज़ाया करना। इसलिए फैयाज साहब का कोई तोड़ नहीं है। ये हम लोगों के बहुत ही जानदार, शानदार, ईमानदार नेता हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस बार फिर जो है ये मंत्री के रूप में जो है बिस्फी के लोग देखेंगे, शिक्षा मंत्री हों या स्वास्थ्य मंत्री हों। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी भी दुआएं हैं कि डॉक्टर फैयाज अहमद साहब एजुकेशन मिनिस्टर बन के हमारे सामने। इंशाअल्लाह ताला। अभी हम खड़े हैं बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के निज़ाम चौक पर, जो नया टोला को जोड़ने वाली सड़क है। आइए आज हम यहाँ की जनता की मूड जानने के लिए पहुँचे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता क्या फैसला करेगी। क्या इनके जो MLA हैं अपने इसी MLA को ये बरकरार रखेंगे या फिर इन लोगों का मूड क्या है। इसी मूड को जानने के लिए हमारी टीम फिलहाल मौजूद है निज़ाम चौक पर, निज़ाम चौक पर। आइए इस सिलसिले में हम बात करते हैं यहाँ की कुछ जनता जनार्दन से। आइए, आपका नाम? मोहम्मद गालिब। आप ये बताएं गालिब साहब कि आपके बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के में जो MLA हैं, इन MLA ने अपने रीजन में डेवलपमेंट का काम किस तरह किया है, आप कितने खुश हैं इनके काम से और क्या कमी रह गई, इसके बारे में आप बताएं। मैं आपकी मीडिया के जरिए उनको दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो ग्रांड रिपोर्ट जी से पे करवाया था कि लगभग में तकरीबन 350 सड़क बिस्फी विधानसभा में बनवा दी अपने रीजन में, तो उसका जीता जागता एक आपको जिंदा सबूत ये बदनसीब सड़क जो देखिए कि श्रीनाथ लगा किया हुआ बोर्ड भी नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ है। और ये सड़कें क्या हम बिस्फी के यूथ इस बार बिल्कुल एकदम कमर कस लिए हैं कि हर हाल में हम लोगों को विधायक में बदलाव चाहिए, ये सीट बदलाव होनी चाहिए और पूरी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। इंशाल्लाह ज़रूर सीट में चेंजिंग आएगी। क्या बताया नाम आपने अपना?
गालिब साहब आप ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि चेंज होनी चाहिए। इधर MIM के जो ओवैसी साहब है उन्होंने देवेंद्र प्रसाद यादव के साथ गठबंधन कर लिया है, दूसरी BJP बनती है, BJP या फिर JDU है। तो क्या आप BJP या JDU को लाएंगे या MIM को लाएंगे? अगर आप फैयाज साहब जो आपके डॉक्टर फैयाज साहब MLA हैं, इनको आप हटाने की बात कर रहे हैं, तो फिर आपके पास विकल्प क्या होगा? हम सामने में देखेंगे, चाहे नीतीश जी की गठबंधन पार्टी से कोई अगर कैंडिडेट ऐसा आ जाता है जो सेकुलर माइंड और विकास पुरुष हो, या फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि अभी हमारे देवेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी से अगर यहाँ पे कोई वैसे आ जाते हैं जो सीट निकल पाएंगे, तो अपना वोट और हम यूथों का वोट किसी में जाया नहीं करेंगे। हम तमाम लोग कोशिश करेंगे एक साथ, हर गांव हर जो है से कस्बा में घूमेंगे और तमाम लोगों से बात करेंगे और कहेंगे कि अगर नीतीश जी की पार्टी से भी अगर मान लीजिए कि ठीक सेकुलर माइंड और विकास पुरुष कैंडिडेट आते हैं तो उनको फॉलो करेंगे, या फिर देवेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी से दूसरी कोई भी पार्टी के नेता को हम चॉइस करेंगे अगर बढ़िया हो। और इनके अलावा एक आखिरी बात हम जानना चाहेंगे आपसे। पिछले 10 साल से डॉक्टर फैयाज अहमद साहब यहाँ के विधायक रहे हैं, और मेरा मानना है, या वो भी कहते हैं, मेरा भी मानना है और वो कहते भी हैं कि हमने लगभग 350 सड़कों को बनाया है। कुछ सड़कें लॉकडाउन की वजह से तैयार नहीं हो पाई, मुकम्मल नहीं हो पाई है। तो फिर आप इसे क्या कहते हैं? क्या वो सही बोल रहे हैं या फिर आप सही बोल रहे हैं? इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2-3 मीडिया के ज़रिए मैं उनकी सच्चाई को सामने ला चुका हूं। जो उन्होंने हॉस्पिटल के ताल्लुक से उन्होंने कहा था और जो चीज़ बताई थी उन्होंने, वो चीज़ मैं सामने ला चुका हूं। और जहां तक सड़क की बात है तो आप 20वीं में कदम रखे हैं और पहली बदनसीब सड़क वो आपके सामने में है। जब आप ग्रांड रिपोर्ट करेंगे, आगे जाएंगे, तो आपको देखने को मिलेंगे कि विधायक साहब की ज़बान में कितनी सच्चाई भरी हुई है और कितनी झूठ उनके अंदर जैसे भरी हुई है। गालिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी मौजूद हैं बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के नूरचक गांव में। इसी बीच हमारी मुलाकात हुई RJD के एक समर्थक नेता से। अभी हम जानते हैं उनसे होने वाले विधानसभा 2020 के चुनाव के बारे में कि क्या कहते हैं वो, कौन होगा अगला विधायक बिस्फी विधानसभा से। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी बिस्फी में आने के लिए। मेरा नाम अरुण कुमार यादव हुआ। मैं किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष बिस्फी से आते हूँ। आप ये बताएं कि अभी अगले मतलब कि बहुत जल्द आपका विधानसभा का चुनाव होने वाला है। डॉक्टर फैयाज अहमद साहब यहाँ के विधायक हैं जो 2 टर्म से रह रहे हैं। यहाँ की आवाम जो जनता है अलग अलग बातें कर रही है। जहाँ विधायक अपने क्षेत्र में तरक्की का दावा कर रहे हैं, सड़क बनाने का दावा कर रहे हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने का दावा कर रहे हैं, वही बहुत सारे क्षेत्र में कमियां हैं जो दिखाई को मिल रही है। और यह मैं ग्राउंड रिपोर्ट से इसको मैं साबित भी कर सकता हूं। लोगों का भी कहना है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि आपके क्या अगला विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद साहब को चुनेंगे आप लोग? और अगर चुनेंगे तो फिर उनका क्या प्लान, अगला क्या योजना होगा, क्या प्लानिंग होगा? भाई जी, मैं चुनाव का बिल्कुल फूक चुका है। तीसरा चरण में माननीय विधायक जी का नॉमिनेशन होगा और 7वां चरण में वोटिंग होगा। मैंने 10 साल पहले बिस्फी का हाल क्या था, अभी क्या हाल है बिस्फी का, आप जहाँ तहाँ इंटरव्यू लिए होंगे। बिस्फी में माननीय विधायक जी ने पहला 300 सड़क का शिलान्यास किया, उसमें कार्यक्रम भी चल रहा है। बहुत सी कार्यक्रम रोड बन चुकी है। अब 0 माइल से ये बिस्फी मुख्यालय, PWD में कोई रोड नहीं था, माननीय विधायक जी पहला रोड बिस्फी मुख्यालय से PWD में रोड ने बिस्फी मुख्यालय तक करवाने का काम किया। आप आइए, बिजली माननीय विधायक जी ने अपने अमल में 4 पावर हाउस बनवाने का काम किया। मेरे ही पंचायत में सिमरी में पावर हाउस बनवाने का काम किया। माननीय विधायक जी ने शिक्षा पे आप आए हैं, शिक्षा में माननीय विधायक जी +2 200 बनवाने का काम किया। माननीय विधायक जी का सोच है विकास, माननीय विधायक जी का सोच है जनता मेरा कितना खुशहाल रहे। आप आ जाइए, लॉकडाउन में सब मेरा यहाँ का जो सांसद जी गए थे 4 लाख से चुन के, वो लॉकडाउन में नज़र नहीं आया। माननीय विधायक जी ने अपने ऐच्छिक कोष से 75 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री के राहत कोष में देने का काम किया।
और माननीय विधायक जी ने 5 लाख रुपये अकाउंट से निकाला और 50 आदमी को 1,000 रुपया अकाउंट पर देने का काम किया। मेरे पास में रिपोर्ट है, मेरी मोबाइल में मैंने डाला हूँ। मैंने तेजस्वी यादव के बिहार के भावी मुख्यमंत्री से बात करके विधायक जी ने मुझे नंबर दिया, मैं बात किया, मैं कितने आदमी को बस करके जयपुर में, आपको नहीं विश्वास हो तो आप मेरे प्रखंड में नाहस पंचायत का है, साधु मंडल नाम की है, जयपुर में फंसे हुए थे। माननीय विधायक जी ने जयपुर में, मेरा आरजेडी का प्रवक्ता था, उससे बात किया गया, तेजस्वी जी बात किया, बस से मंगाया गया, 500 आदमी को मंगाया गया। माननीय विधायक जी विकास में है, कुछ अधूरा विकास है। एक वार्ड नंबर होता है, सो अपनी वार्ड को खुश नहीं कर पाता है, तो माननीय विधायक के पास में 3,68,000 जनता है, उनको कहाँ से खुश कर। यादव जी एक सवाल आपसे, ठीक है मैं भी इस बात का कायल हूँ और मैं मानता हूँ कि एक इंसान कहाँ तक अपनी जनता को खुश रख सकती है, लेकिन मैं अभी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं निकला हूँ और मैं कई हल्के का दौरा किया है। बिस्फी क्षेत्र में कोकनाही एक जगह है, वहाँ मैं गया था। क्या आपको कभी जाने का मौका मिला वहाँ? सर मैंने उस गांव में 10 बार गया, माननीय विधायक जी भी गए हैं, उस गांव का भी इंटरव्यू हो चुका है। जब तिलक लगेगी पहला माननीय विधायक के 10 नवंबर को, तो कोकनाई का बोर्ड चलेगी माननीय विधायक जी के विकास की रफ्तार। जैसे लालू यादव ने रेल में विकास करवाया था, इससे मान्यवर तीसरा जीत के जाता बिहार विधानसभा में सरकार बनेगी, तो हम लोग का पूरा विश्वास है कि माननीय विधायक जी मंत्रिमंडल में शामिल होगा। तब देखिएगा मधुबनी का विकास क्या होता है। बिहार में मधुबनी नंबर 1 रहेगा। जैसे माननीय विधायक जी ने मेडिकल कॉलेज बनवा के दिखला दिया, आज जिला का नाम रोशन करवा दिया। खुदा करे ऐसा ही हो कि आपकी दुआएं कबूल हो। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप, कि खोखनाही के लोग इतना परेशान हैं, एक बार ही एमएलए साहब वहाँ गए, लोग डूब रहे हैं, बच्चे को पढ़ने जाने का रास्ता नहीं है, आदमी को चलने का रास्ता नहीं है। तिलक लगेगा तो बनेगा, यह बात की बात हुई। 10 साल में आप लोगों ने अपने एमएलए को, विधायक को क्यों नहीं मजबूर किया कि वहाँ का काम कर देते? पत्रकार महोदय, 10 साल पहले बिस्फी का क्या हाल था, मैं पहले कह दिया। दर्जी बाप का दिन नहीं, आसमान फटल है, सी देगा, धीरे धीरे सिलाई होगा। बहुत कपड़ा सिलाई हो चुका है, अब थोड़ा सा बिस्फी बचल है सिलाई की। माननीय विधायक ने तिलक लगा है, तिलक लगेगा, खोखनाई में विकास होगी। मैं खोखनाई के जनता से मैं आश्वासन के साथ मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहना चाहता हूँ कि आप ईवीएम की मशीन के चोट से जवाब दे नीतीश कुमार जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं सवाल जवाब कर देना चाहता हूँ इस माध्यम की आपके पत्रकार जी, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन में कितना बिहारी को सहायता किया, किसान बिल लाया है, सपोर्ट किया माननीय मुख्यमंत्री जी, एनआरसी बिल में सपोर्ट किया, उसका संसदीय दल का नेता जो है ललन सिंह नीतीश जी का, वो सपोर्ट किया है। माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में पता नहीं आएंगे। मेरा किससे लड़ाई है? मेरा भाजपा से लड़ाई है, मेरी लड़ाई में कोई नहीं है, मैं सबसे आगे हूँ। मैं 243 सीट को 220 सीट जीत कर दिखलाऊंगा। आखिरी सवाल, अगर बिस्फी विधानसभा से MIM, जदयू, राजद और भी दूसरे भारतीय मित्र पार्टी के तरह कई पार्टियों के लोग अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं और सबों की निगाह यादव और मुसलमान पे है, क्या लगता है आपको यह वोट का बंदरबाट होगा कि नहीं? भाई जी, माननीय विधायक जी ने 2010 में भी खड़ा हुआ था, भारतीय मित्र पार्टी हो या जदयू हो। अगले 2010 में बचौल ठाकुर MLA जदयू से प्रत्याशी हुआ था, उसको ने पराजित किया। 2015 में हमने नीतीश कुमार चोला बदलने वाले, जो नीतीश कुमार जैसे महिला चोली बदलता है, वैसे चोली बदलने वाले मुख्यमंत्री जी मेरे साथ था। चोली बदलने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा के साथ है। तब भी मैं समीकरण बेकार रहेगा बिस्फी में, या ओबीसी पार्टी लड़े या कोई लड़े, उससे बहुत से नहीं है। ओबीसी को पूरे बिहार का मुसलमान जान रहा है क्या है, भाजपा को दलाल है। भाजपा ने उसके 700 करोड़ रुपया दिया चुनाव लड़ने के लिए बिहार में, और मुस्लिम वोट पे हमला कर, मुसलमान भाई से बुर्बक नहीं है। माननीय तेजस्वी जी का नेतृत्व में चलेगा और तेजस्वी जी का सरकार बनेगा तो NRC, PNRC, किसान बिल सबको रिटेट करके हम लोग दिल्ली भेजेंगे। मेरे बिहार में कोई बिल नहीं चलेगा, शेरा लालू का बिल चलेगा। तेज रफ्तार, तेज सरकार, तेजस्वी सरकार। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार को बदलनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा क्षेत्र के खोखनाही गाँव में, जहाँ न तो कोई सड़क है और न कोई बुनियादी सहूलत, ये ऐसा लग रहा है कि किसी बयाबान जंगल में बसा हुआ एक गांव है, जहां की आबादी लोगों का कहना है कि 150 से 200 घर है। आइए
आज इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम जानते हैं कि यहाँ के विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद ने इन्हें क्या दिया। डॉक्टर फैयाज अहमद का दावा है कि 350 से ज़्यादा सड़कें हमने दी हैं, स्वास्थ्य केंद्र भी दिया है और सारी सहूलियात हमने कोशिश करके पूरा करवाया है। लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर देखा जा रहा है तो चलने की सड़क नहीं है। आइए हम जानते हैं यहाँ की जनता अच्छा काम करेगा, हम उसी को चुनते हैं। विधायक सर को जानते थे कि 10 साल से हम लोग उम्मीदवार के सोच के समझते थे, मगर ये गांव में हमारा गांव में सोचता था ये कर देंगे वो कर देंगे, रहने के लिए जगह नहीं, चलने के लिए रास्ता नहीं, स्कूल हमारा है आज तक भराने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दुखी मंडल। उसका कहना था फैयाज अहमद के वोट समय में कि हम गांव का अच्छा कर देंगे, परिवर्तन बना देंगे, शहर कर देंगे। हमारा गांव में देखिए स्कूल बना हुआ है 10 साल से, उसमें मिट्टी नहीं डाल सकता, पानी के भरा हुआ है तालाब, बच्चे लोग हमारा पढ़ नहीं रहा, न चलने के लिए रास्ता मिल रहा है। क्या क्या करें? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके जो विधायक फैयाज अहमद है उनके काम से आप संतुष्ट हैं? 10 साल में उन्होंने सही किया? जी नहीं, मेरा नाम बिकाऊ मंडल है और खोखनाई बस्ती में दोनों साइड से रोड बना हुआ है, लेकिन अभी तक स्कूल का रास्ता भी नहीं बना, न कहीं का रास्ता बना। दोनों साइड से पक्की रोड मिला हुआ है, लेकिन अभी तक कोई निकास बात 10 साल के अंदर में कुछ नहीं किया। जैसे फैयाज अहमद वो काम नहीं करके दिखाया, बोला कि हम आकर के सारा यहाँ से वहाँ रोड बना देंगे, इससे बीच में मिला देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। अभी तक हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, न हम लोग चल सकते हैं, न माल जाल चल सकता है, न गाड़ी घोड़ा चल सकता है। आपका क्या नाम है? सत्यनारायण मंडल सर। क्या आप क्या कहना चाहेंगे आप अपने विधानसभा के बारे में? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय जो हमारे वर्तमान अभी फैयाज अहमद साहब हैं, उनका 10 साल हो चुका है सर, लेकिन एक बार खोखनाई में पलट के नहीं आया है, और नहीं तो रास्ता के मुआयना किसी से करवाया है, नहीं तो खुद को किया है। और हम लोग एक दफ़ा मंगाए भी थे, वो आए नहीं, और आए इस समय में आए कि रात में आए, 10 बजे रात में आए। सर 10 बजे रात में कौन देखेगा? उस समय में हमारा जो ट्रांसफार्मर फूक गया था, उस समय में कोई लोकेशन, कोई उन्होंने जो है कोई कुछ नहीं किए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि रास्ता के बारे में विधायक जी कुछ सोचे। और तो 10 साल तो वो रहे विधायक जी, अगला विधायक क्या कीजिएगा? बदलिएगा उनको या वही विधायक रहेंगे? जी नहीं, अगला विधायक जो काम करेंगे उसको हम लोग वोट देंगे। हम लोग दावा कर लिए हैं, हम लोग तय कर लिए हैं सर कि जो काम करेंगे उनको वोट देंगे। अब होने वाला जो विधायक होंगे, जो काम करेगा वही वोट होगा। काम चाहते हम लोग, दाम नहीं चाहते और नाम नहीं चाहते। आप आइए, आप आइए। क्या नाम है आपका? मेरा राहुल कुमार। क्या है, आप तो नौजवान हैं एकदम, आप क्या वोट किसको दीजिएगा? वोट किसी को नहीं देंगे। हम खड़े हैं बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के खोखनाही गांव में नया प्राथमिक विद्यालय के सामने। अजब बिहार की गजब कहानी है ये, जहां नया प्राथमिक विद्यालय में जाने के लिए न सड़क है, सड़क पर भर कमर पानी है, जो देखा जा सकता है। एक शख्स दिखाने के लिए मुझे गया। हमारी टीम 3 किलोमीटर पांव पैदल चलकर खोखनाही पहुंची है। यहाँ के लोगों के पास न सड़क है, न रहने को सही से घर है, न सरकार के द्वारा दी जाने वाली बाथरूम है। बस इन लोगों के लिए मैदान ही एक सहारा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि फैयाज साहब कई बार वादा किए कि हम इस खोखनाही गांव को सड़क से जोड़ देंगे, न आज तक सड़क से जोड़ा गया। और जहां आने के बाद मालूम हुआ कि महीनों से इस स्कूल में न पढ़ाई हो रही है, स्कूल तो बंद लॉकडाउन में है, लेकिन पानी इस कदर लगा हुआ है कि बच्चे जाएंगे कैसे? अब सवाल ये पैदा होता है कि रास्ता बनाना, स्कूल तक बच्चों को पहुंचाना, ये किसकी जिम्मेदारी थी? माँ बाप अगर बच्चे को स्कूल भेजेंगे भी तो बच्चे स्कूल जाएंगे कैसे? वो तो डूब जाएंगे। जो सामने नया प्राथमिक विद्यालय खोखनाही को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बिहार की बात की जाए तो शायद ही कोई अगर सैलाब बाढ़ का इलाका होगा, सैलाबग्रस्त इलाका होगा, उस इलाके में भी इस तरह की कहानी, इस तरह का रास्ता नहीं होगा जो यहाँ देखने को मिला। जबकि विधायक फैयाज अहमद साहब हमेशा कहते रहे हैं कि हमने 350 जगहों पर सड़क और बनाने का काम किया है। अगर यही बात सही थी तो क्या खोखनाही का सड़क नहीं बनना चाहिए था? आइए हम मिलते हैं खोखनाही के लोगों से और जानते हैं कि किस तरह से उठा रहे हैं परेशानी और कैसे गुजार रहे हैं जिंदगी। इसके बाल बच्चे कहाँ जाकर पढ़ रहे हैं? अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर वक्त कैसे गुजार रहे हैं, जहाँ न चलने का रास्ता है, न उठने का रास्ता है, न बैठने का रास्ता है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। आप ये बताएं
कि यह तो स्कूल भी पानी के अंदर है, तो फिर कैसे आप, और सड़क नहीं है आपके पास चलने के लिए, हम लोग पाँव पैदल आए हैं, कैसे गुजारते हैं ज़िंदगी आप लोग? सर इसी प्रकार से भगवान भरोसे में ज़िंदगी गुजर रहा है सर। ना यहाँ का कोई विधायक है ना मुखिया सर। इसी प्रकार से मतलब विधायक साहब एक बार जीत के आए, एक बार आए और हम लोगों को बार बार ऑफिस का चक्कर काटे कि आप आइए, रास्ता बनवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे। अभी तक आपका स्कूल का भी मतलब तस्वीर देख ही रहे हैं, रोड किस प्रकार से है वो देख ही रहे हैं। दोनों मतलब कि इसी प्रकार से है, ना मिट्टीकरण, ना कुछ, ना खरंजा औरंजा कुछ नहीं हुआ सर, ना बस इसी प्रकार से भगवान भरोसे पे चल रहा है। अब हम लोग चेहरा चेंज करेंगे, एक पक्की बात है, इस बार फैयाज साहब को वोट नहीं देंगे, क्योंकि 10 साल का जो कार्य का नमूना है वो आप लोग देख रहे हैं, ग्राउंड पर से आप लोग देख ही रहे हैं। मुझे लग रहा है कि फैयाज साहब को सही जानकारी नहीं मिली होगी, अगर जानकारी मिलती तो आपका समाधान जरूर हुआ होता। सर हम लोग ऑफिस के चक्कर 10 बार काटे, अगर मतलब हम लोग खुद जाकर के ऑफिस के चक्कर काटे कि सर हमारे स्कूल को कम से कम भरवा दीजिए, और कुछ नहीं तो कम से कम भरवा दीजिए, बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन आप देख रहे हैं क्या हुआ है, स्कूल का भी मतलब उखाड़ पुखाड़ तोड़ ताड़ हो चुका है। मतलब क्या मतलब कि कोई देखने वाले नहीं है ना। फैयाज साहब एक बार आए 10 साल में, 2 बार विधायक रहे। इस बार हम लोग चेहरा चेंज करेंगे, इस बार फैयाज साहब को वोट नहीं देंगे। पूरे हम लोग ग्रामीण पूरे विचार रखते हैं, एक बार एक भी वोट नहीं देंगे फैयाज साहब को। क्या पानी और सड़क जो बुनियादी सहूलियात है, सुविधा है, नहीं मिलने की वजह से यह बात समझ सकते हैं कि लोगों की पढ़ाई लिखाई, लोगों का रहन सहन, जबकि कोविड-19 का जमाना है और जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने के लिए लोग मजबूर हैं। यह जो रास्ता है जो इस तरफ से उस तरफ जाने का रास्ता बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग जंगल में रह रहे हों और लोग चलने के लिए, वक्त गुजारने के लिए मजबूर हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले इन लोगों के लिए जो बुनियादी सहूलियात में शामिल है, सड़क या सेहत या स्वास्थ्य जो भी है, उसकी भरपाई की जाए, उसको पूरा किया जाए। यह सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है और प्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी बनती है। हमारा नाम है राम दुलारी। आप राम दुलारी जी ये बोलिए, आप लोग कैसे यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं? ऊपर वाला के भरोसे। और ये पानी लगा हुआ है, सड़क नहीं है चलने का, 3 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग भी आए हैं। क्या आपने विधायक को कभी नहीं कहा? विधायक के शर्म होना चाहिए। विधायक लोग के समाज के मुखिया सरपंच जितने समाज है बड़का बड़का, ओकरा शर्म होना चाहिए। और आपका जोर से बोलिए। आप ये बताइए कि आप लोग का रास्ता यही है क्या? यही कैसे जाते आते हैं? कैसे जाते हैं? पानी में हेल के जाते हैं, बच्चा रख लेते हैं, तब जाते हैं। अगर पानी और बढ़ जाएगा तो फिर कैसे जाइएगा? कैसे जाएगा तो बच्चा डूबेगा, हम भी बच्चा डूबा करके ले जाएंगे, जैसे होगा वैसे ले जाएंगे। आप लोग कभी विधायक को, अपने अगर विधायक है, नेता सब है, उसको नहीं कहते हैं सड़क बनाने के लिए? बहुत बोले हैं, क्या कहता है वो लोग? बोलते हैं हाँ बना देंगे आप, बस विसर्ज जाता है, नहीं बनाते हैं। अब वोट किसको दीजिएगा? अगले महीने के बाद चुनाव होगा, किसको वोट दीजिएगा? चेंज करेगा विधायक में किसको चेंज कीजिएगा? फैयाज साहब को दीजिएगा वोट? नहीं दीजिएगा वोट? नहीं देंगे। अच्छा, आपके ये बच्चे पढ़ते हैं क्या? कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 बच्चे। छोटा है कि पढ़ता भी है? पढ़ता भी है। कहाँ पढ़ता है? स्कूल में पढ़ता है, स्कूल में। तो ये स्कूल तो अभी बंद है, पानी भरा हुआ है। तो नहीं बात, घर में पढ़ता, बैठे रहता, नहीं पढ़ता है तो कैसे पढ़ेगा? यहाँ पानी रास्ता जाने की जगह नहीं है तो बच्चा कैसे जाएगा पढ़ने के लिए? डूब जाएगा ना बच्चा, इसीलिए बच्चा के हम घर में बैठा कर रखे, नहीं पढ़ता है अभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करें हिंदुस्तानी मीडिया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल बजाना ना भूलें।